द्वारकापुरी से आए हैं। अच्छा अच्छा निवासी हम जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, तो वहाँ से दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। दंडवत परिक्रमा हमने सरयू गंगा मैया से प्रारंभ की है, राम जन्मभूमि तक दंडवत करने जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी है। कितना दिन में आपका सब यात्रा हुआ? आज सुबह हमने प्रारंभ की थी, कल शाम तक हमारी होगी। बाकी रघुनाथ जी जानते हैं, कोई जिनकी मर्जी के बिना तो पता भी नहीं मिलता। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये कराने वाले रघुनाथ जी, करने वाले रघुनाथ जी, तन मन धन सब तेरा, तुमको और सब क्या लागे मेरा, सब रघुनाथ जी का दिया हुआ है। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है। कराने वाले हमारे, जब हमने सुबह प्रारंभ की थी तो हमें उम्मीद थी कि आज दोपहर में पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं ना, जानते तो है ना, जब इनको दर्शन देने होंगे जब ये अपने चैनल में बुला सकते हैं। कहते हैं इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो इनके दर्शनों का सौभाग्य तो बस इनको ही पता है कि कब इन्होंने हमारे सौभाग्य में दर्शन लिखे हैं। तो हमने आज सुबह प्रारंभ की थी, हमें उम्मीद थी दोपहर तक हो जाएगी, लेकिन वो हमारा जो हमने सोचा था वो नहीं हो पाया। तो अब हमको उम्मीद है जिस हिसाब से अभी, क्योंकि हमारे जीवन की पहली दंडवत परिक्रमा है, तो अब जिस हिसाब से हमारे रघुनाथ जी चला रहे हैं, कहीं शक्ति देना इनका कार्य, भक्ति देना इनके कार्य है। आपका कार्य क्या है? आप क्या करते हैं? हम वैसे पेशे से इंजीनियर हैं। हो, पेशे से इंजीनियर हैं, वो हमने त्याग दिया है अपनी। अच्छा। उसके बाद हमने अपना बिजनेस किया है, वो हमने त्याग दिया है। वाह। अब रघुनाथ जी को जीवन समर्पित कर दिया है। अच्छा। अब हम हिंदू धर्म में प्रमुख है 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी, 51 शक्तिपीठ, 108 शक्ति। उसमें से हमारी अभी 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 7 सप्तपुरी की यात्रा चल रही है। हमारे 8 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम और 6 सप्तपुरी हो गई रघुनाथ जी की कृपा से। नाम क्या है आपका गुरुजी? हमारा नाम शुभम गर्ग है। शुभम गर्ग। निवासी जिला सहारनपुर से। अभी हम रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी होते हुए रघुनाथ जी के कृपा से। ये सनातन धर्म में अपना चैनल है, मैं इस पर आपका ये लोगों का आशीर्वाद के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए। कहते हैं छोड़कर संसार कब तो जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। जी जी जी। कर्म किए या फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये मनुष्य जीवन 84 लाख होने के बाद मिलता है। तो ये केवल इसमें मिलता है कि अच्छे कर्म करके मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो बस रघुनाथ जी ने अपनी सेवा में लगाया, हमारे जीवन के पुण्य हैं। द्वारकाधीश जी में सेवा करके आए हम, द्वारकाधीश महाराज के। कहते हैं राधे श्याम कहिए चाहे सीताराम कहिए, ठीक है। तो अभी हम द्वारकाधीश जी में थे तो वहाँ राधे राधे जपते थे, यहाँ सीताराम जपते हैं। राधा राधा नाम जपते हैं जो नर 8 याम, राधा राधा नाम जपते हैं जो नर 8 याम, और उनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। तो बस देखिए, बहुत दिनों से इच्छा थी। कल द्वारकाधीश महाराज जी से याद किया, उनको चलने के लिए बोला है कि साथ चलिए अयोध्यापुरी, रामलला को महलों में पहुँचाना। हमारे सब चाहते हैं, हमारे द्वारकाधीश जी महाराज भी कहते हैं, जिस समय हमारे रघुनाथ जी यहाँ पधारे तो भगवान शंकर भी दर्शन करने आए थे। आज नागेश्वर नाथ के रूप में हमारे रामपेटी पर नागेश्वर नाथ उपस्थित हैं। जब हमारे कृष्ण कन्हैया मथुरा में जन्मे थे तब भोलेनाथ कहते हैं, एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए। तो जब भी आए थे तो हमारे द्वारकाधीश जी से हमने प्रार्थना की, हमको लेके चलिए अवधपुरी। हमारे द्वारकाधीश महाराज हमको हाथ पकड़कर अवधपुरी ले आए, और उस एक रूप में हमको एक भक्त मिले हैं। कहते हैं इनका रिश्ता हमसे जो है वो एक जैसे भक्त और भगवान का होता है, जैसे एक रिश्ता दास और भगवान का होता है, एक सेवक और भगवान का इनका रिश्ता है हमारा। क्योंकि हम रघुनाथ जी के सेवक हैं, हम रघुनाथ जी के दास हैं चैनल, और ये हमको मिले हैं एक भगवान के रूप में। कहते हैं पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिले। तो हमारे रघुनाथ जी जानते थे, उन्होंने हमारे मन में प्रेरणा डाली थी दंडवत परिक्रमा की। उनको पता था रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आनी है, तो उन्होंने अपने रूप में कहते हैं कि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ है प्रभु तेरा साया। हमारे रघुनाथ जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारे भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। और अभी तक जहाँ जहाँ भी हमें कठिनाई महसूस हुई है, जय सिया राम का नारा लगाते ही दूर हो जाती है। इतनी
कृपा हमारे रघुनाथ जी बनाए रखें और अपनी सेवा में लगाए रखें। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा प्रभु जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जीवन जय श्री किस तरह भगवान राम ने अपने माता पिता की सेवा की, अपने माता पिता के वचनों का पालन किया है। बस रघुनाथ जी से इतनी प्रार्थना है हमको विष्णु शक्ति दें कि अपने माता पिता की शरण सेवा कर सकें, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर सके। और कहते हैं माता पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। माता पिता की सेवा करने से जो उनके दिल से एक दुआ निकलती है, दुआ तो एक जीवन में केवल एक माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों को अपने ऊपर देखना चाहते हैं। तो बस माता पिता के मन से जो दुआएं निकलती है, माता पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माता पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। और परम पिता परमात्मा ये जगत रचित परमात्मा से भी माँ बाप की दुआएं खाली नहीं जाती। तो बस माता पिता की दुआएं हमने जीवन में अच्छे समय में देखा है, बुरा